एक लड़का जिसकी मात्र अभी 2.5 साल पहले ही शादी हुई थी, शादी कर अपने पूरे परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा था कि अचानक एक दिन उसके ऊपर दो अज्ञात हमलावर गोली चला देते हैं और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो इस केस का खुलासा करने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आखिरकार पुलिस अपनी कड़ी मशक्कत के बाद एक दिन इस केस का खुलासा कर ही देती है। लेकिन पुलिस अब इस केस का खुलासा करती है तो रिश्तों में उलझा हुआ एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है और हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। इस केस का खुलासा करने में जितने भी पुलिस वालों का सहयोग होता है, सभी पुलिस वालों को उच्च अधिकारी उन तमाम पुलिस वालों को 25,000 रुपए नगद का इनाम भी देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, आप देख रहे हैं क्रिमिनल हिस्ट्री। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है ठाकुरगंज, और इसी ठाकुरगंज इलाके का रहने वाला महेंद्र मौर्य, लड़के का नाम था महेंद्र मौर्य, जिसकी उम्र लगभग 25 साल। पिता का नाम रोशन लाल मौर्य, पत्नी पल्लवी मौर्य जिसकी उम्र है लगभग 23 साल। महेंद्र जो कि एक कपड़े का व्यापारी है, अपने ही इलाके में कपड़े की दुकान कर रखा है, यानी दुकान चलाता है। बात कर रहा हूं मैं 25 जुलाई 2022 की रात के समय 9 बजे के आसपास महेंद्र अपने हर दिन की तरह, हर रोज की तरह रात में 9 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके अपने कार से घर आ रहा था कि अचानक रास्ते में दो बाइक सवार हमलावर सामने से ही आते हैं और महेंद्र को मौर्य के ऊपर एक करके सारी गोलियां चला देते हैं। महेंद्र की तुरंत घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और दोनों ही हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर महेंद्र के घर के परिजनों या परिवार वालों को मालूम चलती है, तुरंत ही आनन फानन में उठा करके नज़दीकी अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के तुरंत बाद ही डॉक्टर महेंद्र मौर्य को मृत घोषित कर देते हैं। परिवार में रोना धोना मच जाता है। तुरंत ही इस बात की खबर ठाकुरगंज पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचती है और महेंद्र की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इस केस की छानबीन करने के लिए पुलिस सबसे पहले महेंद्र के पिता, महेंद्र जो मौर्य के पिता थे, जो मरा है, उसके पिता रोशन लाल से पूछताछ करती है। क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे बेटे को किसने मारा है और यह हरकत कौन कर सकता है? इस पर आपको कोई शक है? इस पर रोशन लाल कहते हैं कि साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। आखिरकार रोशन लाल की तहरीर पर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है, यानी अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करके पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन उन दोनों हमलावरों का कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस उन दोनों अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपने खबरियों को काम पर लगाती है। जैसे ही पुलिस खबरियों को काम पे लगाती है, तभी एक खबरी आकर पुलिस वालों को एक खबर देता है कि साहब, जो दोनों लड़कों ने महेंद्र मौर्य के ऊपर गोली चलाया था, उसकी पहचान हो चुकी है। दरअसल उसमें से एक का नाम सतीश गौतम है, जिसने गोली चलाया। वो मलिहाबाद थाने में अहमदाबाद कटोरी गांव का रहने वाला है। दूसरे का नाम मुकेश रावत है, जो काकोरी थाना के सैफलपुरा गांव में रहने वाला है। लेकिन दरअसल ये दोनों मेन अपराधी नहीं है। इन दोनों को सुपारी दिया गया था मारने के लिए, इसलिए इन दोनों ने मौर्य को मारा। लेकिन इन दोनों को सुपारी किसने दिया? अब पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था। खबरी ने बताया, जब आप इन दोनों को पकड़ेंगे तब इस केस का खुलासा हो पाएगा। जैसे ही खबरी इन दोनों के बारे में पुलिस वालों को बताता है, पुलिस तुरंत ही सतीश और मुकेश का नाम लेकर महेंद्र के पिता रोशन लाल के सामने रखती है और इन दोनों के बारे में रोशन लाल से पूछताछ करती है। तो रोशन लाल कहते हैं, साहब, ना तो मैं इन दोनों को नाम से पहले सुना हूँ, यानी इन दोनों का नाम मैं पहले कभी नहीं सुना हूँ, और ना ही मैं इन दोनों को जानता हूँ। लेकिन पुलिस रोशन लाल से कहती है कि दरअसल ये दोनों मेन अपराधी नहीं है, बल्कि इनको सुपारी दिया गया था। पुलिस जैसे ही सुपारी के बाद रोशन लाल से कहती है, तब जाकर रोशन लाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक व्यक्ति है जिस पर मुझे शक है, जिसका नाम है संजय मौर्य, जो रिश्ते में मेरा साला है। उसके बेटे की हत्या हुई है,
महेंद्र मौर्य की और उनके पिता बताते हैं कि मेरे साले पर मुझे शक है, जो इसी मलिहाबाद का रहने वाला है। जैसे ही रोशन लाल संजय का नाम पुलिस वालों के सामने रखता है, पुलिस भी तुरंत महेंद्र के मोबाइल का सीडीआर निकालती है। पुलिस अब महेंद्र के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि दरअसल संजय ने ही महेंद्र से कई बार बात कर चुका था। पुलिस इसी के आधार पर तुरंत संजय को और साथ ही साथ दोनों सुपारी किलर सतीश और मुकेश को लेकर अपने थाने पहुंचती है और फिर इन तीनों को सामने बिठाकर इन तीनों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस अब अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, यानी अब सख्त होती है पुलिस पूछताछ में। तो आखिरकार सतीश और मुकेश भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दरअसल हमें सुपारी कोई और नहीं संजय ने ही दिया था, ये दोनों बता देते हैं सामने बैठ के कि इसी ने हमें सुपारी दिया था, यानी संजय ने। पुलिस अब संजय से पूछताछ करना शुरू करती है तो संजय भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। संजय बताता है कि दरअसल मैं मलिहाबाद इलाके का रहने वाला हूँ और महेंद्र की पत्नी पल्लवी भी इसी मलिहाबाद की रहने वाली है। पल्लवी के पिता का नाम राम प्रसाद मौर्य है, माँ का नाम राजश्री और दो छोटे भाई हैं जिनमें से एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम पंकज। आज से ठीक 2.5 साल पहले एक शादी समारोह में संजय और पल्लवी की मुलाकात होती है। जब संजय पहली बार पल्लवी को देखता है तो पहली नज़र में ही संजय को पल्लवी से प्यार हो जाता है। संजय इस सब कहानी पुलिस वालों को बता रहा है कि मेरे में और पल्लवी में प्यार हो जाता है। पल्लवी जब संजय को देखती है, कहीं ना कहीं पल्लवी को भी संजय पसंद आ जाता है और उसी शादी समारोह में दोनों की मुलाकात होती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और जब दोनों में बातचीत शुरू होती है तो दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातें भी अच्छी लगने लगती है और उसके बाद दोनों के बीच अक्सर बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। जब दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है और दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब संजय और पल्लवी के बीच में लव अफेयर शुरू होता है उसके बाद से ये दोनों एक दूसरे से कई बार मुलाकात करते हैं और जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो दोनों के बीच संबंध भी बन जाता है। समय जैसे जैसे गुजरता है इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। कई बार संबंध बनाते हैं दोनों और आखिरकार दोनों का इरादा शादी करने का था कि शादी करने के लिए एक दिन संजय अपने घर के परिजनों को बताता है और पल्लवी से शादी करना है मुझे अपने परिवार वालों को बताता है। लेकिन जैसे ही संजय पल्लवी से शादी करने के लिए अपने घर के परिजनों को बताता है या बात करता है तब उसके घर के परिजन पल्लवी से शादी करने के साथ विरोध करते हैं कि उससे तेरी शादी नहीं कराएंगे। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर पल्लवी के घर के परिजनों को मालूम चलता है तो पल्लवी के घर के परिजन भी एकदम इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। यानी पल्लवी भी अपने घर पे बताती है कि मुझे भी संजय से शादी करनी है तो पल्लवी के घर वाले भी खिलाफ हो जाते हैं, संजय के घर वाले भी खिलाफ हो जाते हैं कि हमें ये शादी नहीं करनी है और पल्लवी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। अब पल्लवी के घर वाले अब उस पल्लवी की शादी करना चाहते हैं तो आखिरकार वह लड़के का खोज करते हैं, एक लड़के को खोजते हैं। उनकी तलाशी पूरी होती है और महेंद्र मिलता है। महेंद्र मिल जाता है और महेंद्र से पल्लवी की शादी करा देते हैं। जनवरी 2020 में पल्लवी शादी करके अपने ससुराल महेंद्र के घर चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी संजय पल्लवी का पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन पल्लवी जब महेंद्र से शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो महेंद्र भी संजय के रिश्ते में भांजा लगता है। आपको बता दें जो संजय है वो भांजा लगता है महेंद्र का रिश्ते में, एक ऐसे रिश्ते में बन जाती है। अब संजय उसका ममेरा ससुर लगता है। इसलिए पल्लवी भी अब संजय को भूल जाती है और अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है। लेकिन संजय इसके बावजूद भी पल्लवी का पीछा नहीं छोड़ता है और अक्सर अपने बहन के घर जाता है और पल्लवी से मुलाकात करने की कोशिश करता है। इसी तरह जब परेशान रहा करता है, संजय हरदम परेशान रहने लगा। संजय के घर के परिजन भी उसको देखते हैं कि वो हरदम परेशान रहता है, हरदम परेशान दिखता है। तो आखिरकार संजय के घर के परिजन भी जून 2000 को संजय की शादी करा देते हैं कि अब संजय की भी शादी करा देते हैं कि अभी शायद इससे ये सुधर जाए। लेकिन संजय इसके बावजूद भी पल्लवी को नहीं भूलता है। अक्सर पल्लवी से मिलने के लिए उसके ससुराल आता जाता है। लेकिन पल्लवी अब संजय से दूरी बनाना चाहती है। अब पल्लवी इससे दूर रहना चाहती है। लेकिन पल्लवी कई बार संजय को समझाती है कि दरअसल आप पिछली ज़िंदगी भूल जाइए, आप अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाइए। लेकिन संजय पल्लवी की एक भी बात नहीं मानता है। पल्लवी को भी समझ आ जाता है कि अगर इसी तरीके से रिश्ता चलता रहा तो शायद इस तरीके से आगे चलकर हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
जब तमाम कोशिश कर लेती है, संजय को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन संजय जब नहीं समझता है, आखिरकार पल्लवी एक दिन अपनी सारी सच्चाई, अपने प्यार के बारे में, अपनी पूरी कहानी अपने पति महेंद्र से बता देती है। अब महेंद्र को जब सारी सच्चाई मालूम चलती है तो महेंद्र को कहीं भी अपनी पत्नी गलत नहीं लगती है। वो अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी शक नहीं करता, अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी भड़कता नहीं है। उसने कहा कि पत्नी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अपनी पिछली जिंदगी को भूल चुकी है, लेकिन संजय अभी भी उसकी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए महेंद्र एक दिन संजय को हाईवे पर ले जाकर उसकी काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल पुरानी जिंदगी भूल जाइए और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाइए। लेकिन संजय कहता है कि मैं पल्लवी को किसी भी कीमत पर नहीं भूल पाऊंगा, हर हाल में पल्लवी मेरे जीवन में वापस आएगी। देखते ही देखते इस बात की खबर आखिरकार महेंद्र के पूरे घर के परिजनों को मालूम चल जाती है। जब एक दिन महेंद्र के पिता रोशनलाल को मालूम चलता है, रोशनलाल की भी संजय को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। संजय तो रोशनलाल का साला लगेगा, उसे भी काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं रोशनलाल। इस पे संजय रोशनलाल को धमकी देते हुए कहता है कि अगर शादी मेरी नहीं हुई तो मैं विधवा बना दूंगा, यानी अगर मैं पल्लवी से शादी नहीं किया तो तुम उसको, पल्लवी को विधवा बना दूंगा। और आखिरकार जब संजय अपनी तमाम कोशिशें कर लेता है, महेंद्र के घर के परिजन भी अब संजय को अपने घर आने जाने नहीं देते हैं। इसलिए अब संजय काफ़ी गुस्से में आ जाता है और महेंद्र को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। संजय को लगता है कि अगर महेंद्र को इस दुनिया से हटा दूंगा तो शायद पल्लवी मेरे जीवन में वापस आ जाएगी। इसीलिए संजय अब महेंद्र को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है, एक नया प्लान बनाता है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए संजय एक ऐसे षड्यंत्र बनाता है कि इस काम को अंजाम भी दे दे, यानी उसको मार भी दे और उसमें वो इस मामले में फंसे भी ना, यानी इस मर्डर में फंसे भी ना, ऐसा प्लान बनाता है। इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए संजय एक अपने दोस्त को शामिल करता है जिसका नाम है ज्ञान सिंह यादव, जो कि बाराबंकी जेल में इस काम को अंजाम देने के लिए उस बाराबंकी जेल में बंद है। आपको बता दें ज्ञान सिंह यादव बाराबंकी जेल में बंद है। इसी काम को अंजाम देने के लिए संजय अपने दोस्त ज्ञान सिंह को बेल पर रिहा करवाता है। जैसे ही ज्ञान सिंह जेल से छूट करके बाहर आता है, अपने पूरे प्लान के बारे में संजय ज्ञान सिंह को बताता है, यानी ज्ञान सिंह यादव को बताता है। ज्ञान सिंह भी इस काम को अंजाम देने के लिए तुरंत ही सकार लेता है, यानी हाँ कर देता है, और इस काम को अंजाम देने के लिए 2 सुपारी किलर हायर करता है, जिसमें से एक का नाम है सतीश गौतम, दूसरे का नाम है मुकेश रावत, जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं। ये दोनों ही काफ़ी दिनों तक महेंद्र का पीछा करते हैं, उसके आने जाने का टाइम पता करते हैं कि महेंद्र दरअसल दुकान कब बंद करता है, कब चालू करता है, कब खोलता है। ये पूरा रेकी कर लेते हैं दोनों। आखिरकार एक दिन और एक तारीख तय की जाती है, 25 जुलाई 2022। जैसे ही महेंद्र हर रोज की तरह रात के 9 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके अपने कार से घर वापस जा रहा था, रास्ते में मुकेश और सतीश बाइक सवार होकर सामने से आते हैं और अपनी जेब से हथियार निकालकर महेंद्र के ऊपर एक एक करके सारी गोलियां चला देते हैं, एक करे। फिर जिसकी वजह से महेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, तुरंत उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दी ये कहानी दोस्तों, जब ये पूरी कहानी संजय पुलिस वालों को बताता है तो संजय की तहरीर पर पुलिस संजय के दोस्त ज्ञान सिंह की तलाशी करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन ज्ञान सिंह का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस को ज्ञान सिंह को खोजना बहुत जरूरी था। ज्ञान सिंह का कुछ पता नहीं चलता है। फिलहाल उस वक्त पुलिस तुरंत ही संजय और उसके दोनों सुपारी किलर दोस्तों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को डराना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हम इस कहानी को आपको सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए बता रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात में। तब तक के लिए जय हिंद,